फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपसे क्षमा प्रार्थी, माफी, क्योंकि फ्रेंड यार अभी क्या है, रक्षाबंधन निकला तो गांव गया था। तो गांव जाने की वजह से क्लास नहीं ले पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से 2-3 दिन क्लास नहीं आ पाई। तो इसके लिए माफी चाहूंगा, बहुत ही क्षमा क्षमा करें मुझे, सॉरी इसके लिए। तो फ्रेंड कोई नहीं, लेकिन आगे से कंटिन्यू रहेगी क्लासें, क्योंकि यार गांव गया था, फिर कल ही मैं अहमदाबाद आया, फिर आज से स्टार्ट रहेगी। थोड़ा टाइम का भी इशू रहता है ना, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से भी मैं क्लास नहीं डाल पाया। तो फ्रेंड अब आगे से कंटिन्यू रहेगी। जब भी मैं जाऊंगा, जब भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई 1-2 दिन क्लास नहीं आएगी, तो मैं पहले ही बता दूंगा आपको, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं आपके, डिमांडफुल, जिसकी डिमांड है। तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, तो आज हम बात करेंगे, पिछली क्लास की बात बताऊं तो पिछली क्लास में हमने जो उससे पहले वाली क्लास थी उसमें 206 बोन के बारे में बात की थी कि हमारे शरीर में कौन कौन सी बोन्स होती है जिससे हमारा स्केलेटल सिस्टम बना होता है पूरा। उसके बाद हमने बात की बोन्स के बारे में, बोन्स कितने प्रकार की बोन्स होती है, ठीक है, क्या क्या पार्ट होते हैं, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर या जो बाहर से हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बोन की, उसमें क्या क्या होते हैं। इसके बाद फ्रेंड आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, ठीक है फ्रेंड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स, ठीक है फ्रेंड। आज हम बात करेंगे बोन की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है फ्रेंड। सूक्ष्म संरचना किस प्रकार की होती है हमारी बोन्स की, ठीक है फ्रेंड, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड पिछली क्लास में हमने बात की थी बोन के बारे में, ठीक है। वहां पे मैंने बताया था कि बोन में एपिफाइसिस होता है, बीच वाला जो साफ्ट बनी होती है, लॉन्ग बोन की बात की थी, फ्लैट बोन, बहुत सारी बोन्स के बारे में बताया था। जो लॉन्ग बोन की बात की थी तो वहां पे दोनों साइड में एपिफाइसिस होता है और बीच में जो साफ्ट होती है वो डाइफाइसिस होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट टिश्यू और स्पॉन्ज टिश्यू से मिलकर बना होता है। कॉम्पैक्ट जो हार्ड वाला पार्ट होता है वो कॉम्पैक्ट टिश्यू का बना होता है। जो स्पॉन्जी यानी जहां पे वो बोन ऐसे खोखली बोन्स पाई जाती है, उसमें बोन्स में क्या होते हैं, स्पेस पाया जाता है, उनमें छिद्र पाए जाते हैं, तो वो बोन कौन सी हो गई, वो स्पॉन्जी बोन, या उसमें स्पॉन्ज टिश्यू पाए जाते हैं, और ऐसी बोन को स्पॉन्जी बोन भी बोला जाता है। अब आज हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन की किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। तो फ्रेंड हम बात करें सबसे पहले जो हमारी बोन है, जो हमारी बोन है उसका 30 से 40 सॉरी 60 से 70%, सॉरी, हमारी बोन है उसका 60 से 70%, हमारी जो बोन है फ्रेंड उसका 60 से 70% जो भाग होता है फ्रेंड, जो पार्ट होता है, वो किससे बना होता है, कैल्शियम साल्ट से। किससे बना होता है फ्रेंड, कैल्शियम साल्ट से, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है फ्रेंड। ये ध्यान रखना कि जो हमारी बोन है उसका 60 से 70% भाग किससे बना होता है फ्रेंड, कैल्शियम साल्ट से, और कैल्शियम साल्ट में किससे, मेनली कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है फ्रेंड, कैल्शियम फॉस्फेट से। ये इसी की वजह से जो कैल्शियम साल्ट्स हैं, इसी की वजह से हमारी बोन क्या होती है, हार्ड होती है, मजबूत होती है। अगर कैल्शियम फॉस्फेट की कमी हो जाती है तो बोन प्रोन हो जाती है, टूट सकती है, बहुत अधिक संभावना होती है कि आपकी बोन टूट सकती है, आपकी बोन कमजोर हो सकती है, अंदर से खोखली हो सकती है, भंगुर बोन
भंगुर होता है मतलब भंगुर भी हो सकती है फ्रेंड, इसको बोलते हैं ब्राइटल। क्या बोलते हैं फ्रेंड? ब्राइटल। ब्राइटल या प्रोन टू सेटरिंग, इसका मतलब होता है कि जो आपकी बोन है वो भंगुर हो सकती, मतलब खोखली हो सकती, टूट सकती है, और टूटने की और अग्रसर हो सकती है, या प्रोन का मतलब होता है कि उसकी संभावना अधिक होती है कि वो टूट सकती है इसकी कमी से, कैल्शियम फॉस्फेट की कमी से, यानी कैल्शियम साल्ट की वजह से। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड आगे का जो नेक्स्ट जो पार्ट है, यानी 30 से 40%, 30 से 40% भाग है जो बोन का, वो किससे बना होता है फ्रेंड? कोलाजन फाइबर से, या कोलाजन मैट्रिक्स बोल सकते हो आप। क्या बोलते हैं? कोलाजन मैट्रिक्स। कोलाजन मैट्रिक्स का बना होता है, मैट्रिक्स बोलो। कोलाजन मैट्रिक्स का बना होता है जिसको बोलते हैं फ्रेंड ओस्टियोइड। क्या बोलते हैं फ्रेंड? ओस्टियोइड। क्या बोलते हैं फ्रेंड? ओस्टियोइड। क्या बोलते हैं फ्रेंड? ओस्टियोइड बोलते हैं। जो 30 से 40% भाग है वो कोलाजन मैट्रिक्स का बना होता है। किसका बना होता है फ्रेंड? कोलाजन मैट्रिक्स का, या कोलाजन फाइबर का, या कोलाजन मटेरियल का बना होता है। मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, फाइबर भी बोल सकते हो, ये मैट्रिक्स या फाइबर ही होते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये जो वाला, इसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स या मटेरियल, और ये वाला है ऑर्गेनिक। ठीक है फ्रेंड, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। 60 से 70% भाग कैल्शियम साल्ट्स का बना होता है बोन का, 30 से 40% भाग होता है वो कोलाजन फाइबर का या कोलाजन मैट्रिक्स का बना होता है, जिसको बोलते हैं ओस्टियोइड। ओस्टियोइड। यहां पर कोलाजन, जो कोलाजन फाइबर है वो मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ये भी बोन को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बट एक और काम करते हैं, ये बोन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यहां पे ध्यान रखना, बोन को फ्लेक्सिबिलिटी कौन करवाता है फ्रेंड? कोलाजन फाइबर। फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप बोलोगे बोन कहां लचीली होती है, हार्ड होती है? बोन लचीली होती है फ्रेंड। अगर बोन लचीली नहीं होती तो हम एक्सरसाइज करते हैं, हाथ को मोड़ते हैं, खींचते हैं, तो यूं बट बट टूट जाए बोन। तो बोन में क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सरसाइज नहीं करते कि यार कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है बोन में, योगा करने वाले नहीं करते कि लोग दिनों दिन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, हो सकता है उनमें कोलाजन फाइबर बढ़ता जाता हो। ठीक है, तो बोन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बोन एकदम हार्ड नहीं होती। ठीक है फ्रेंड, तो 30 से 40% जो बोन होती है वो कोलाजन फाइबर से बनी होती है, जो क्या करते हैं? बोन को स्ट्रॉन्ग, उसको मजबूती के साथ साथ उसको क्या करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं बोन को। ठीक है, अब और क्या होता है भाई बोन में? और फ्रेंड 2% बोन सेल पाई जाती है, बोन सेल्स पाई जाती है। 2% क्या पाई जाती है फ्रेंड? 2% से भी कम। जो टोटल बोन होती है, टोटल बोन का जो मास होता है, उसमें जितनी 100% है मान लो, उसमें से 2% से भी कम मात्रा में उसमें क्या पाई जाएगी? बोन सेल्स पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करें कि भाई बोन सेल कौन सी होती है, तो बोन सेल की भी बात कर लेते हैं, ये पढ़ने से पहले, उससे क्या है आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड अब बोन सेल की बात कर लेते हैं। तो बोन सेल की, ये देख लो, मिटा रहा हूं मैं इनको। ठीक है, एक बार देख लो, ये 60 से 70% कैल्शियम साल्ट से बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट, ध्यान रखना ये। ठीक है, इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है वो। 30 से 40% कोलाजन फाइबर से बनी होती है, जिसको ओस्टियोइड बोलते हैं, जो क्या करती है? बोन को फ्लेक्सिबिलिटी। और 2% क्या पाई जाती है? बोन सेल्स पाई जाती है बोन में। ठीक है फ्रेंड, 2% से भी कम, 2% से भी कम क्या पाई जाती है? बोन सेल पाई जाती है। ठीक है, मिटा दो अब इसको। अब इसके बाद फ्रेंड बात करें बोन सेल की। ये सब किसका पार्ट है फ्रेंड? ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो यहां तक थोड़ा सा
बने रहो, कंटिन्यू बने रहो, वो भी चीज आएगी जिसको आप पढ़ना चाह रहे हो। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आप बोलोगे सर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही नहीं रहे आप, ठीक है, वो भी आएगी अभी, ठीक है। तो अभी हम बात करें बोन सेल्स, क्या पढ़ेंगे फ्रेंड? बोन्स सेल्स, बोन सेल्स लिखो, बोन सेल्स। बोन में कौन कौन सी सेल पाई जाती है? तो फ्रेंड यहां पे 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, बोन में 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड। फर्स्ट ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। दूसरी यहां लिखूंगा मैं ओस्टियोसाइट्स, और तीसरी यहां लिखूंगा मैं ओस्टियोक्लास्ट्स, ठीक है फ्रेंड। 3 प्रकार की बोन सेल पाई जाती हैं यहां, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास, ओस्टियोक्लास, टीबी है पीछे, ओस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट, क्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। तो 3 प्रकार की बोन पाई जाती है फ्रेंड, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है फ्रेंड। अब एक एक की बात करते हैं फ्रेंड। जो ओस्टियोब्लास्ट सेल है, ओस्टियोब्लास्ट सेल है, ये बोन बिल्डिंग का काम करती है फ्रेंड। क्या काम करती है फ्रेंड? ध्यान रखना, ये जो ओस्टियोब्लास्ट हैं, ओस्टियोब्लास्ट सेल की बात करें हम, ओस्टियोब्लास्ट सेल है फ्रेंड, ये क्या करती है? बोन बिल्डिंग का काम करती है। अब बोन बिल्डिंग का काम कैसे करेगी? ये क्या करती है बोन में, ये बोन में कोलाजन फाइबर यानी ओस्टियोइड प्लस प्लस कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कोलाजन फाइबर दोनों का क्या करती है? डिपोजिट करती है, दोनों का डिपोजिशन करती है, डिपोजिशन करती है। कौन? ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या करती है फ्रेंड? बोन बिल्डिंग है, ये बोन को बनाती है, बोन को स्ट्रॉन्ग, बोन को रिपेयर करती है, बोन को ताकत देती, बोन को मजबूती प्रदान करती। कौन सी सेल? ओस्टियोब्लास्ट सेल, ठीक है फ्रेंड। यहां पे याद रखना ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या करती है? जो कोलाजन फाइबर यानी ओस्टियोइड, जिनको ओस्टियोइड बोलते हैं, कोलाजन फाइबर और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम साल्ट्स, इन दोनों को क्या करती है? वो बोन के ऊपर डिपोजिट करती है, बोन के ऊपर डिपोजिट करने का काम करती। कौन? ओस्टियोब्लास्ट, जिससे क्या है? बोन मजबूत हो जाती है। अब ओस्टियोब्लास्ट में जैसे मान लो बोन फ्रैक्चर हो गई या बोन की ग्रोथ हो रही है, तो ये क्या करती है? कोलाजन फाइबर और कैल्शियम फॉस्फेट को उस पर डिपोजिट करती जाती है, जिससे बोन की ग्रोथ होती रहती है, बोन रिपेयर होती रहती है, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार ये क्या काम करती है? बोन को बनाने का काम करती है, बोन को मजबूती प्रदान करने का बोन बिल्डिंग सेल है ये। अब ये कहां कहां पाई जाती है फ्रेंड? सबसे पहले बात तो पेरीओस्टियम, कहां पाई जाएगी? पेरीओस्टियम, पेरीओस्टियम। क्या होता है पेरीओस्टियम फ्रेंड? पेरीओस्टियम होता है बोन की आउटर लेयर, ठीक है ना, हमारी बोन होती है उसकी आउटर लेयर होती है। तो ये वहां पे क्यों पाया जाता है? वहां पे इसलिए पाया जाता है क्योंकि जब बोन ग्रोथ करती है ना फ्रेंड, बोन की डेवलपमेंट, आगे हम पढ़ेंगे बोन डेवलपमेंट जब स्ट्रक्चर के बाद, जब बोन डेवलप होती है तो उसकी साइज भी बढ़ती है, ठीक है ना। अब अटपटी साइज नहीं हो जाए, उस साइज को मेंटेन करने के लिए ओस्टियोब्लास्ट क्या करती है? वहां पे रहती है। तो ओस्टियोब्लास्ट उस हिसाब से भाई जैसी बोन की शेप देनी है, उस शेप को बनाए रखने के लिए उस हिसाब से कोलाजन फाइबर और कैल्शियम फोस्फेट वहां पे डिपोजिट करेगी। ऐसा नहीं कि डिपोजिट करते जाए तो बोन तो फूल कैसी मोटी हो जाएगी। मान लो फीमर बोन है, उसकी शेप जिस प्रकार की वैसी नहीं होगी फिर तो ये कहां पाई जाएगी? इन द पेरीओस्टियम में पाई जाएगी। एक कहां पाई जाएगी? फ्रैक्चर साइट, इन द फ्रैक्चर साइट, इन द फ्रैक्चर साइट, जहां पे फ्रैक्चर हुआ है, जहां पे क्या हुआ है फ्रेंड? फ्रैक्चर हुआ है, तो उसका क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्चर हो गया तो उसका रिपेयरमेंट होगा ना, ठीक है, रिपेयरमेंट होगा,
रीमॉडेलिंग बोलते हैं, रिमॉडेलिंग होगा उसका, तो उस चीज को क्या करेगी फिर ये क्या करेगी, कोलाजन फाइबर और कैल्शियम फोस्फेट वहां पे क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगी, बोन का रिपेयरमेंट होगा। एक पाई जाती एपिफाइसिस, कहां पे, एपिफाइसिस पे। क्या होता है एपिफाइसिस फ्रेंड, एंड ऑफ द बोन, बोथ साइड में जो बोन का एंड होता है, लॉन्ग बोन का ऊपर वाले, ये इसको बोलते हैं एपिफाइसिस। ये क्या होता है एपिफाइसिस, ठीक है ना। ये ऊपर वाला जो लॉन्ग बोन का जो लास्ट एंड होता है, डिस्टल एंड, उसको बोलते हैं एपिफाइसिस। अब यहां पे क्यों पाई जाती है, यहां पे इसलिए पाई जाती है जब फ्रेंड बोन का डेवलपमेंट या बोन की ग्रोथ होती है। मान लो बच्चे का बोन का डेवलपमेंट हो रहा है, अब मान लो ये नहीं है वहां पे बोन बिल्डिंग सेल यानी ओस्टियोब्लास्ट नहीं है, तो बोन की लंबाई नहीं बढ़ेगी, बोन छोटी रह जाएगी। तो बोन की जैसे फीमर बोन है, तो छोटी बच्चे में छोटी होगी, बड़े धीरे 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 बड़ी होगी ना 21 साल तक, ठीक है ना। कहां तक बढ़ती है हाइट, कहां तक बढ़ती है, शायद 21 साल तक हाइट बढ़ती है। हम पढ़ेंगे अभी, इसके बाद जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, वो बोन डेवलपमेंट की, बोन ग्रोथ की होगी। तो कहां पे पाई जाती है एपिफाइसिस पेरियोस्टियम, ये पेरियोस्टियम में तो शेप एंड साइज, ये लॉन्ग उसकी लंबाई, और यहाँ पे रिपेयरमेंट। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, एक बोन हो गए, सेल हो गए हमारी ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट वैसे हम बात करें तो ये बोन की सेल है, बोन की सेल, बोन जो टिश्यू बने होते हैं, बोन टिश्यू पूरा इससे मिलके बना होता है, ये सेल सारी मिलके क्या बनाती है, बोन बनाती है। ठीक है, बोन टिश्यू बनाती है, बोन टिश्यू तो है। अब ये ओस्टियोसाइट सेल है, ये मैच्योर सेल है फ्रेंड, क्या है, मैच्योर सेल है। अब मैच्योर सेल है तो इसका डिवीजन क्या फ्रेंड, इसका डिवीजन नहीं होगा, और जहां तक इसका डिवीजन नहीं होगा तो ये ना तो रिपेयरमेंट कर पाएगी, ना बोन को ग्रोथ में हेल्पफुल रहेगी। बट ये क्या करती है, ये क्या करती है, इस मैच्योरिटी को बनाए रखती है, जो बोन की मैच्योरिटी है उसको बनाए रखती है। अब क्या होता है फ्रेंड, जैसे मान लो ये जो ओस्टियोसाइट है, ये क्या करती है, कोई बोन में, या मान लो उसमें फ्रैक्चर हो गया, या उस बोन में कोई डिजीज हो गई, ठीक है, उस बोन में क्या हो गई, उस बोन में कोई डिजीज होगी, या कोई किसी प्रकार से वो डैमेज हो गई बोन, ठीक है। अब ये ओस्टियोसाइट क्या करेगी, इसका डिवीजन तो नहीं होगा क्योंकि मैच्योर है, ये बिल्कुल मैच्योर बोन है, मैच्योर सेल है सॉरी, तो मैच्योर नहीं होगी ना, तो ये क्या करेगी, वापिस इसकी जो मैच्योर से पहले थी, मैच्योर कब होता है, जब छोटा बच्चा होगा तभी तो मैच्योर होता है ना, वो धीरे 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 धीरे, तो ये जब स्टार्टिंग स्टेज में थी सेल डिवीजन के, वहां चली जाती, उस स्टेज में आ जाती है, ये डिवीजन नहीं होती बल्कि वापस उस स्टेज में चली जाती है, और क्या बनाती है, ओस्टियोब्लास्ट, ये सेल बनाती है, ये सेल बनाती है, कौन सी, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट सेल बनाती है। फिर क्या काम करती है, वही जो ओस्टियोब्लास्ट करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये ओस्टियोसाइट इस मैच्योरिटी बोन की जो मैच्योरिटी है टिश्यू की, उसको बनाए रखती है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक। और कहां पाई जाएगी, ये भी इसी जगह पे पाई जाएगी जहां पे फ्रैक्चर होगा, पेरियोस्टियम में, या फिर एपिफाइसिस में, मेडुलरी कैनाल में भी पाई जाती है फ्रेंड, मेडुलरी कैनाल में भी ये पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद बात करें फ्रेंड ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट ये क्या करती है, बोन का ब्रेक डाउन करती है। क्या करती है फ्रेंड, बोन का ब्रेक डाउन करती है। ये क्या करती है, बोन का ब्रेक डाउन करती है, बोन को ब्रेक करती है, जिससे क्या होता है, कैल्शियम फोस्फेट प्लस कैल्शियम फोस्फेट बोन को जैसे तोड़ती है, बोन को जैसे ब्रेक करती है, तो कैल्शियम प्लस फोस्फेट, कैल्शियम एंड फोस्फेट का रिलीज करती है। ये कौन, ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है, क्लास्ट का मतलब होता है तोड़ना, क्लास्ट का मतलब होता है तोड़ना, तो ये क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है बोन का,
तो कैल्शियम और फॉस्फेट रिलीज करती है। ये जो सेल है फ्रेंड, ये सबसे बड़ी सेल होती है बोन की, सबसे बड़ी सेल होती है, क्योंकि ये इसकी जो सेल होती है उसमें 50 से भी ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, 50 से भी ज्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, और बहुत सारी मोनोसाइट सेल कौन सी होती है फ्रेंड? ब्लड सेल पढ़ाई थी मैंने, एग्रेनुलोसाइट, ब्लड सेल, मोनोसाइट, जो WBC पढ़ाई थी उसमें पढ़ाई थी मैंने मोनोसाइट। तो बहुत सारी मोनोसाइट से मिलके बनी होती है, कौन सी? ओस्टियोक्लास्ट। और इसमें बहुत सारे यानी 50 से भी ज्यादा क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और ये बहुत बड़ी होती है, बोन की सबसे बड़ी सेल होती है ओस्टियोक्लास्ट। अब ये क्या करती है? कैल्शियम एंड फोस्फेट का क्या करती है? कैल्शियम और फोस्फेट को रिलीज करती है। ठीक है फ्रेंड, क्या करती है? अब यहां पे क्या होता है फ्रेंड, इसकी जरूरत क्यों है? तोड़ने की जरूरत क्यों है? बोन को क्यों तोड़ा भाई? ये क्यों तोड़? ऐसी सेल किस काम की जो बोन को तोड़े? अब यहां ओस्टियोब्लास्ट क्या करती है? बोन बिल्डिंग का काम करती है। अब मान लो बोन बिल्डिंग, कोलेजन फाइबर और कैल्शियम फॉस्फेट ये अधिक मात्रा में बोन में जम गए या बोन में डिपॉजिट हो गए, तो फिर ये जो सेल आती है ओस्टियोक्लास्ट, ये क्या करती है? इस कैल्शियम फोस्फेट को तोड़ देती है। कैल्शियम फोस्फेट को तोड़ के क्या बनाती है? कैल्शियम प्लस फोस्फेट। कैल्शियम प्लस फोस्फेट अलग अलग दो भागों में इस साल्ट को तोड़ देती है। जो कैल्शियम साल्ट है, कैल्शियम फोस्फेट, उसको तोड़ देती है। तो मतलब यहां पे कई बार क्या होता है, बोन की ग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ नहीं हो जाए, बोन की एक्सेसिव साइज नहीं बढ़ जाए, बोन की एक्सेसिव डेंसिटी नहीं, एक्सेसिव ज्यादा, मतलब कैल्शियम बढ़ गया मान लो तो ज्यादा हार्ड हो जाएगी बोन, लचीलापन कम रह जाएगा। अगर कोलाजन फाइबर बन गया तो ज्यादा लचीली हो जाएगी बोन, हार्डनेस कम हो जाएगी। तो उन सब सारा ये बैलेंस को मेंटेन करने के लिए फ्रेंड, ये दोनों बोन ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट अपना काम करती है। दोनों सेल इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या करती है? अपना काम करती है। और ये जो बेचारी ये ओस्टियोसाइट है, ये तो इसकी मैच्योरिटी को, परिपक्वता को बनाए रखती है। तो फ्रेंड ये थी बोन सेल। अब हम जो टॉपिक है, वैसे तो टॉपिक चल ही रहा है, आगे आगे चल रहा है ये टॉपिक। अब फ्रेंड यहां पे क्या टॉपिक है हमारा? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, वो अब आएगा मींस क्या होगा इसमें? पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि जो बोन है उसका एक पार्ट होता है स्पॉन्जी टाइप का, और एक होता है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे कॉम्पैक्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू पाए जाते हैं, जिससे बोन हार्ड हो जाती है। तो उस बोन को क्या बोलेंगे फ्रेंड? कॉम्पैक्ट बोन बोलेंगे। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो समझ में आ गया। उस बोन को क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्ट बोन। जो कि बोन के मैंने डायग्राम बनाया था, कहां कहां पाई जाती है? मिडिल भाग में पूरा डाइफाइसिस में पाई जाती है ना। और ऊपर कौन सी पाई जाती है? एपिफाइसिस, जो कि ऐसे एपिफाइसिस में पाई जाती है। जो स्पॉन्जी बोन होती है फ्रेंड, वो ऐसे, उसमें क्या होते हैं? ऐसे स्पोर होते हैं बोन में, बीच बीच में ऐसे बनी होती है। उसमें क्या होते हैं? स्पेस होते हैं। बोन में क्या होते हैं? स्पेस होते हैं। तो जो स्पॉन्जी टिश्यू है वो स्पॉन्जी बोन, वो कौन सी बोन हो गई? स्पॉन्जी बोन। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड, क्यों है दोनों बोन, क्यों है दोनों हमारी बोन में, दोनों क्यों है? जब ज्यादा वजन पड़ता है फ्रेंड, जब ज्यादा वजन पड़ता है तो जो कॉम्पैक्ट बोन है वो उस वजन को सह लेती है। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन उस वजन को सह लेती है। और दूसरा, जब उसमें ज्यादा एक्सेसिव पड़ जाता है तो स्पॉन्जी बोन क्या है, जैसे वो छेद है, उसकी ब्रांचेज बनी होती है, तो वो क्या करती है? उस वजन को या उस फोर्स को या उस प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। क्या कर देती है? डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिससे बोन ब्रेक होने का चांस कम हो जाता है। बोन ब्रेक होने का चांस कम हो जाता है। तो फ्रेंड मैं वही कहना चाह रहा हूं आपसे, कहना ये चाह रहा हूं कि अब हम बात करेंगे वो दो प्रकार की, हमारी जो बोन है वो दो प्रकार से है, एक कॉम्पैक्ट बोन और एक स्पॉन्जी बोन, जो कि एक ही बोन में, जैसे फीमर बोन की बात करें तो उसमें स्पॉन्जी बोन भी है और कॉम्पैक्ट बोन भी है। मतलब
जो हार्ड वाला पार्ट है वो कॉम्पैक्ट बोन बोलेंगे, जो सॉफ्ट वाला पार्ट है उसको स्पॉन्जी बोन। सॉफ्ट बोले तो सॉफ्ट बोले तो सॉफ्ट बोले तो सॉफ्ट मतलब ऐसे सॉफ्ट नहीं, डिवाइडेड जिसमें बीच में छेद। कई बार आपने देखा होगा यार, कंकाल देखा होगा, कंकाल तंत्र, अगर आदमी का नहीं देखा हो, किसी जानवर का देखा हो, मान लो कहां कहां पड़ा हो, मर गया जानवर, उसका उसकी हड्डियां दिखाई दे रही, तो आप कई बार कभी देखना फ्रेंड, कई बार बोन में ऐसे छेद जैसी बोन दिखेगी आपको, ऐसे छेद हो रहे होंगे बोन में। एक तो बोन सपाट एकदम प्लेन होगी, और जैसे ऊपर वाला पार्ट मैंने बताया था उस बोन में छेद होंगे, वही बोन स्पंजी होती है, क्योंकि वहां पे स्पेस पाया जाता है। वो क्या हो गई, थोड़ी उसका वेट भी कम हो गया। स्केलेटल सिस्टम स्पंजी बोन इसलिए नहीं, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम अगर सारी कॉम्पैक्ट बोन होती तो स्केलेटल सिस्टम का तो वजन बहुत बढ़ जाता, तो इसलिए कॉम्पैक्ट बोन है, जिससे क्या है वो उनका वजन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है उसका वजन भी कम रहे। तो फ्रेंड अब मैंने ये बताया आपको कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन। तो हम अब बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पंजी बोन। तो नेक्स्ट हम अब बात करते हैं फ्रेंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। तो फ्रेंड अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। वैसे तो बोन की कर रहे हैं, पर बोन में भी दो पार्ट होते हैं ना फ्रेंड, तो दोनों पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट कॉम्पैक्ट वाला और दूसरा पार्ट स्पॉन्जी। तो यहां पे हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, जिसमें हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट बोन की। इसकी बात करेंगे फ्रेंड कॉम्पैक्ट बोन की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड, कॉम्पैक्ट बोन की क्या कर रहे हैं हम, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना फ्रेंड, क्या कहना चाहता हूं मैं, समझ जाया करो। ठीक है फ्रेंड, अब फ्रेंड क्या करेंगे, हम बात करेंगे किसकी, कॉम्पैक्ट बोन की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की। ठीक है फ्रेंड, हमारी जो पूरी बॉडी में बोन्स है, जितनी भी बोन्स है, जितना जिनसे स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है, उसका 80% जो बोन का भाग है, 80% भाग, 80% भाग किससे बना होता है फ्रेंड, कॉम्पैक्ट बोन से मिलके बना होता है। ठीक है, ओनली 20% स्पॉन्जी बोन से मिलके बना होता है। ठीक है फ्रेंड, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। 80% जो हमारी पूरी बॉडी में जो बोन्स पाई जाती है, उसका 80% जो बोन्स बनी होती है वो कॉम्पैक्ट बोन से बनी होती है। ठीक है फ्रेंड, अब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड, जो बोन की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल यूनिट, क्या बोला मैंने, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल यूनिट, उसको बोलते हैं फ्रेंड ओस्टिरॉन। क्या बोलते हैं, ओस्टिरॉन या फिर हेवर्सियन सिस्टम। ठीक है फ्रेंड, हेवर्सियन सिस्टम, ध्यान रखना फ्रेंड ये चीज। जो बोन की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको बोलते हैं ओस्टिरॉन, ओस्टिरॉन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, कौन सा तंत्र बोलते हैं, हेवर्सियन तंत्र। हेवर्सियन तंत्र पढ़ा होगा फ्रेंड आपने छोटी क्लासों में, जब आपने बोन्स पढ़ी होगी, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा होगा, तो पक्का पढ़ा होगा हेवर्सियन सिस्टम। ठीक है, तो ये जो हमारी पूरी बोन है, कॉम्पैक्ट बोन, वो हेवर्सियन सिस्टम से मिलके बनी होती है, यानी ओस्टिरोन से। ओस्टिरोन तो एक यूनिट है, ये बहुत सारी यूनिट्स मिलके, बहुत सारे ओस्टिरोन मिलके हमारे इस कॉम्पैक्ट बोन को बनाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी, बहुत सारे ओस्टिरोन मिलके कॉम्पैक्ट बोन को बनाते हैं, जो कि किस प्रकार के होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, ट्यूब लाइक जैसे, ट्यूब जैसे बने हुए होते हैं। कौन, ओस्टिरॉन ट्यूब जैसे बने होते हैं, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है।
अब फ्रेंड जो ये हैवर्सियन सिस्टम है या ये ओस्टिरोन है वो कैसे बना होता है, ये प्रत्येक जो ओस्टिरोन है, मैंने बताया ना कि ये ओस्टिरोन या हैवर्सियन सिस्टम मिलके पूरी कॉम्पैक्ट बोन बनाता है, तो ये भी तो किसी से बनता होगा ना। तो फ्रेंड ये है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, कंसेंट्रिक रिंग, ऐसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड, ऐसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये कैसी स्ट्रक्चर दिखेगी, जब बोन को आप काट दोगे, उस कॉम्पैक्ट बोन को काटोगे, जब आपको यहां से दिखाई देगी वो स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, सामने से जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी बोन को काटने के बाद, ठीक है ना, तो वो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। ये मान लो ये है हैवर्सियन सिस्टम एक, तो ये किससे मिलके बना होता है, ये जो रिंग है, गोलाकार रिंग है, इनको बोलते हैं फ्रेंड लेमिली। क्या बोलते हैं फ्रेंड, इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेमिली। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लेमिली या लेमिलाई। क्या बोलते हैं, ये किससे मिलके बना होता है, लेमिली से, लेमिली बोलो या लेमिलाई बोलो, ठीक है। ये जो ओस्टिरोन है बहुत सारी लेमिली से बना होता है, ठीक है। इस प्रकार ये लेमिली है, ऐसे बना हुआ होता है, इस प्रकार लेमिली से बना हुआ होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फ्रेंड ये जो लेमिली हैं, ये लेमिली हैं, इनमें क्या होता है, बीच बीच में इन लेमिली में बीच बीच में कैविटियां पाई जाती है, छोटी छोटी कैविटियां। जैसे एक कैविटी ये होगी, एक कैविटी यूं मान लो, ऐसे ऐसे क्या पाई जाती है, छोटी छोटी कैविटियां पाई जाती है, छोटी छोटी ये कैविटियां, ये कैविटियां, ये क्या पाई जा रही है फ्रेंड, ये छोटी छोटी ये कैविटियां हैं। इनको क्या बोलेंगे मैं बताऊंगा आपको। ये जो लेमिली है फ्रेंड, ये इसमें जुड़ी होती है, ऐसे ही जुड़ी होती है। मैंने थोड़ा सा इसी में जुड़ी होती है फ्रेंड, इसी में जुड़ी होती है, ये इसी में जुड़ी हुई होती है। इसको बोलते हैं फ्रेंड लेक्यूनी। क्या बोलते हैं फ्रेंड, इनको बोलते हैं लेक्यूनी। ये जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड, ये जो स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं लेक्यूनी। क्या बोलते हैं फ्रेंड, लेक्यूनी। क्या बोलते हैं, लेक्यूनी, लेक्यूनी, ठीक है फ्रेंड। ये जो स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं लेक्यूनी, ठीक है फ्रेंड। लेक्यूनी समझ में आ गया यहां तक। अब ये जो लेक्यूनी बनाई है मैंने, ये जो बीच बीच में जगह, ये स्पेस, जिनमें स्पेस होता है, या क्या बोलते रिंग जैसी स्ट्रक्चर, ये क्या बोलते कैविटी जैसी स्ट्रक्चर है, इनमें प्रत्येक में क्या पाया जाता है फ्रेंड, इनमें प्रत्येक में पाई जाती है सेल। कौन सी, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट। फ्रेंड ये आपको दिख रहा है क्या यार, ये डायग्राम दिख रहा है ना, हाँ। इनमें क्या पाई जाती है फ्रेंड, ओस्टियोसाइट सेल पाई जाती है। इस पे इनमें सभी में क्या पाई जाती है, ओस्टियोसेल्स क्या पाई जाती है, ओस्टियोसाइट सेल पाई जाती है सब में। ये जो लेक्यूनी बनी हुई है ना, इनमें क्या पाई जाती है, ओस्टियोसाइट सेल पाई जाती है, ओस्टियोसाइट सेल पाई जाती है। अब ओस्टियोसाइट सेल है फ्रेंड, ये तो अलग अलग होगी, फिर ये क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है चैनल्स के द्वारा। एक दूसरे से क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक नेटवर्क बना होता है, कम्युनिकेट होती है एक दूसरे से। जितनी सारी सेल्स इनके बीच में लेक्यूनी है ना, इनमें क्या होती है, ओस्टियोसाइट सेल होती है। और ये ओस्टियोसाइट सेल क्या होती है फ्रेंड, जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से। क्या होती है, एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जिसको बोलते हैं फ्रेंड कैनालिकुलाई। अब ये कैसे जुड़ी होती है, जैसे मान लो ये यहां से ये इधर,
इधर इधर, ये इधर, ठीक है फ्रेंड। और ये जो जुड़ी हुई होती है फ्रेंड, ये जो जुड़ी हुई कम्युनिकेटिंग, ये जो कम्युनिकेशन बना हुआ है, ये नेटवर्क बना होता है, इसको बोलते हैं केनाली कुलाई। ठीक है फ्रेंड। ये केनाली कुलाई क्या करती है फ्रेंड, जो सेल के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो सेल के बाहर, किस सेल के बाहर, इस ओस्टियोसाइट सेल के बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है फ्रेंड, मैंने जब सेल पढ़ाई थी तो फ्रेंड आपको बताया था कि दो प्रकार का फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर होता है। अब जो बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है वेसल्स के अंदर जिसको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर, और एक होता है वेसल्स के बाहर ऐसे पड़ा रहता है, सेल के बाहर और वेसल्स के बाहर, उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो वो इन जो ये कैनल कुलाई है फ्रेंड, इनके द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा क्या होता है, वो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो हमारी बोन में आ जाता है बाहर से। ठीक है, इन कैनल कुलाई के द्वारा। ठीक है, ये यहां तक स्ट्रक्चर समझ में आ गई, ये चीजें होती है। उसके बाद फ्रेंड जो प्रत्येक प्रत्येक जो हेवर्सियन सिस्टम होता है या ओस्टिरोन होता है, उसमें एक कैनाल पाई जाती है, सेंट्रल कैनाल। क्या पाई जाती है फ्रेंड, सेंट्रल कैनाल बोल दो या हेवर्सियन कैनाल बोल दो। यहां पे इसको क्या बोल दो, या तो सेंट्रल कैनाल बोल दो या इसको बोल दो हेवर्सियन कैनाल। अब इस हेवर्सियन कैनाल में, इस हेवर्सियन कैनाल में ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, लिम्फ वेसल्स पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, लिम्फ वेसल्स पाई जाती, नर्व, नर्व भी इसी सेंट्रल कैनाल से या इसी हेवर्सियन कैनाल से निकलती है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्या होता है, ये तो एक हेवर्सियन सिस्टम हो गया। ठीक है, अब यहां से जो ब्लड सप्लाई है या लिम्फेटिक सप्लाई है या नर्व सप्लाई है, तो दूसरे, जैसे बोन ऐसे है ना फ्रेंड, ये बोन, तो इसको यहां से काटा जब जाके ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया आपको, ऐसी स्ट्रक्चर, ये ऐसे काटा जब, तो ये ऐसे है, यहां पे है ये सेंट्रल हेवर्सियन कैनाल, तो यहां पे ऐसे निकल रही है। ठीक है फ्रेंड, ऐसे निकल रही है। तो अब दूसरा जो हेवर्सियन सिस्टम है, दूसरी जो हेवर्सियन कैनाल है, वहां इसमें जो ज्वाइंट होगी, यहां से जो ज्वाइंट होगी, तो वो कैसे ज्वाइंट होती है फ्रेंड, जैसे ये निकली और राइट साइड में ऐसे मिल जाती है, यहां से निकली है, अंदर के अंदर ही एक से दूसरे हेवर्सियन कैनाल, जो पास की हेवर्सियन कैनाल है उसमें मिलाने का काम कौन करती है, ये वाली, इसको बोलते हैं परफोरेटिंग कैनाल, इसको बोलते हैं फ्रेंड परफोरेटिंग कैनाल। ये यहां से निकली, मान लो यहां बता दूं ना, यहां से ऐसे निकली, यहां से ऐसे निकली और राइट साइड में चली गई। ठीक है, ऐसे राइट साइड में चली जाती है, तो ये क्या करती है, इसको बोलते हैं परफोरेटिंग कैनाल, या इसको एक शब्द और बोलते हैं फ्रेंड, वोल्कमैन्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड, इसको बोलते हैं वोल्कमैन्स, वोल्कमैन्स कैनाल। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार पूछ सकते हैं। एक हेवर्सियन सिस्टम को, एक हेवर्सियन कैनाल को दूसरी हेवर्सियन कैनाल को जोड़ने वाली कैनाल को क्या बोलते हैं, वोल्कमैन्स या परफोरेटिंग कैनाल। ठीक है फ्रेंड, परफोरेटिंग कैनाल बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये यहां तक एक से दूसरे हेवर्सियन सिस्टम को जोड़ती है। उसके बाद ये जो कैनाल है परफोरेटिंग कैनाल, ये कहां तक चली जाती है, ये बोन है मान लो, ये तो पार्ट हम यहां तक की बात कर रहे हैं, तो ये पेरिओस्टियम है ना फ्रेंड, ये पेरिओस्टियम, तो ये जो वाली जो राइट साइड में गई, ये पेरिओस्टियम तक भी जाती है परफोरेटिंग कैनाल, और वहां पे ब्लड सप्लाई, लिम्फ सप्लाई और नर्व सप्लाई करती है।
अंदर के अंदर ही सारी बोन को, सारी कॉम्पैक्ट बोन को क्या करती है, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और लिम्फ सप्लाई करती है। ठीक है फ्रेंड। अब यहां पे फ्रेंड, यहां पे ये तो एक हैवर्सियन सिस्टम बना पूरा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैवर्सियन सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से पूरी कॉम्पैक्ट बोन बनती है। और ये क्या है, लेमिली, लेमिली से मिलके बना होता है, लेमिली से। ठीक है, अब यहाँ पे जो ओस्टिरोन है, मान लो एक ओस्टिरोन यहाँ है, एक जैसे ऐसे बनाऊ मैं आपको, ये वाली चीज मैं यहाँ बता रहा हूं। जैसे मान लो एक ओस्टिरोन यहाँ है, एक ओस्टिरोन यहाँ है, एक ओस्टिरोन यहाँ है, एक ओस्टिरोन यहाँ है, एक ओस्टिरोन यहाँ है। ठीक है, अब इनके 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 जो ये यहाँ पे हैं, ये 1 2 3 5 हैवर्सियन, एक ही बोन में 5 हैवर्सियन सिस्टम है। तो इन 5 हैवर्सियन सिस्टम के बीच में ऐसे ऐसे इन 5 हैवर्सियन सिस्टम के बीच में जो लेमिली पाई जाएगी, ये लेमिली, ये लेमिली, ये लेमिली, ये फ्रेंड, ये लेमिली ऐसे पाई जाएगी। इसको बोलते हैं इंटरस्टिटियल, इंटरस्टिटियल लेमिली, लेमी, इनको बोलते हैं इंटरस्टिटियल, मतलब इस हैवर्सियन सिस्टम के बाहर। ठीक है, हैवर्सियन सिस्टम के बाहर, यानी सेल के बाहर वाले को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिटियल। तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिटियल लेमिली, इंटरस्टिटियल लेमिली। ठीक है, और इस जैसे ये बना, अब यहां पे ये पूरा पेरियोस्टियम है, ये पेरियोस्टियम आ गई मान लो। ठीक है, ये बोन ऐसे बनी हुई, तो यहां भी तो होगी ना, यहां भी ऐसे ऐसे बनाती पूरी, ये पूरा गोला ऐसे गोल बनाएगी नहीं, ये भी तो, इसको भी तो कवर करेगी ना पूरा, चारों तरफ गोल करेगी, बाहर से दिखेगी अपने को गोल, ऐसे राउंड, ऐसे राउंड। और यहाँ पे हैवर्सियन, वो सारे हैवर्सियन सिस्टम पाए जाते हैं। ये होगी अपनी पेरियोस्टियम, और ये चारों तरफ से बोन को घेरती है। इसको कौन सी लेमिली बोलते हैं फ्रेंड, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंशियल, 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 सरकमफेरेंशियल लेमिनी। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये है कॉम्पैक्ट बोन की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। फ्रेंड यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताओ, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताओ, कमेंट करके जरूर बताना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा हमको भैया। तो फ्रेंड अब हम बात करेंगे, एक बार देख लो भाई, देख लो, मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पंजी बोन। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं कौन सी बोन का, स्पंजी बोन, स्पंजी बोन या कैनकेलस बोन, कैनकेलस बोन, स्पंजी बोन या कैनकेलस बोन। फ्रेंड अभी हमने बात की किसकी बात की, कॉम्पैक्ट बोन की। कॉम्पैक्ट बोन की क्या बात की फ्रेंड, कि ये क्या करती है, हमारी बॉडी में जो बोन पाई जाती है उसका क्या बनाती है, क्या बनाती है, 80% भाग बनाती है। कौन, कॉम्पैक्ट बोन। तो 80 वो बनाती है, तो 20 कौन बनाएगी फ्रेंड, 20 स्पंजी बोन। हमारी बॉडी में जितनी भी बोन पाई जाती है उनमें 20% जो हिस्सेदारी है, 20% बोन में हिस्सेदारी है, वो स्पंजी बोन की हिस्सेदारी है। किसकी हिस्सेदारी फ्रेंड, स्पंजी बोन की हिस्सेदारी है। इसको स्पंजी बोन को क्या बोलते हैं फ्रेंड, कैनकेलस बोन, कैनकेलस बोन भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको और क्या बोलते हैं, ट्रेबेकुलार, ट्रेबेकुलार क्या बोलते हैं फ्रेंड, ट्रेबेकुलार। कौन सी बोन बोलते हैं, ट्रेबेकुलार। ठीक है फ्रेंड, इस बोन को फ्रेंड मैंने बताया था ना आपको फ्रेंड, जैसे कि कभी आपने कोई कंकाल देखा हो जानवर का, तो वहां पे ऐसी बोन पाई जाती जिसमें छेद ही छेद हुए रहते हैं, छेद ही छेद होते हैं। तो स्पंजी बोन की बात करें फ्रेंड, अगर इसको
नेक्ड आई से देखें, नेक्ड आई से, नेक्ड आई क्या होती, नंगी आंखें नहीं होती फ्रेंड, नेक्ड आईज, नेक्ड आई का मतलब होता है खुली हुई आंखों से देखें। तो ये जो स्पंजी बोन है वो हनी कॉम्ब की तरह दिखाई देती, किसकी तरह दिखाई देती है फ्रेंड, हनी कॉम्ब की तरह, मधुमक्खी का जो छज्जा होता है, छत्ता बोलते हैं, छत्ता, छत्ता, मधुमक्खी का जो छज्जा होता है, छज्जा, उसकी तरह हनी कॉम्ब की तरह दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड, एक बार डायग्राम बनाता हूं मैं फ्रेंड, किस डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाऊंगा क्योंकि एकदम वो जो स्ट्रक्चर होती है बहुत ही माइनर, एकदम बारीक बारीक उसमें क्या होती है, स्पेस पाई जाती है, जगह पाई जाती है। जैसे मान लो ये ऐसे 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 मानो, तो अगर आप ऐसे मान सकते हो, बट ऐसा नहीं होता फ्रेंड। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ऐसे दिखाई देगी, बट जो मैंने बताई थी आपको बोन, जैसे ये ऐसे बताई थी ना बोन, वहां बताई थी मैंने बोन, जैसे आपको बोन बताई थी, तो यहां पे मैंने ऐसे बताई थी ये क्या होता है, स्पॉन्जी पार्ट होता है इसका, बोन का क्या होता है फ्रेंड, स्पॉन्जी पार्ट होता है। और यही पार्ट वो क्या है, ये है, ये वाला जो पार्ट मैं बता रहा हूं वो इस टाइप से बता रहा हूं, बुक्स में इस प्रकार दे रखा है फ्रेंड। तो यहां पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है फ्रेंड, यहां पे भी किस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगी फ्रेंड, जैसा हमने हेवर्सियन सिस्टम पढ़ा था ना, अभी हेवर्सियन तंत्र पढ़ा था, उस प्रकार की दिखाई देती है, वो भी मैं बात करूं। अब यहाँ पे फ्रेंड हम बात करें कि जो स्पंजी बोन है वो किस प्रकार की होती है, हनी कॉम्ब की होती है। अब इसके क्या फायदे हैं, इससे क्या फायदे हैं, एक तो ये जो स्पेस जगह बची है, ये वाली जगह, ये जो भी जगह इसमें जो बीच में क्या होती है, ये जगह होती है, यहाँ पे क्या, ये मैं दूसरी स्ट्रक्चर बता रहा हूं, सुपरफिशियल, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं फ्रेंड, इसको बोलते हैं रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो पाया जाता है ना, पता है ना आपको, ठीक है, इसके बीच में। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये जो सारी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है फ्रेंड आपको, ये वाली, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो खाली खाली जगह दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे क्या पाया जाता है फ्रेंड, ये पाया जाता है रेड बोन मेरो। ठीक है, रेड बोन मेरो, मैं दोनों दोनों स्ट्रक्चर एक साथ बता रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। रेड बोन मेरो पाया जाता है, जैसे कि यहां पाया जाता है ये स्पॉन्जी बोन के बीच बीच में। ठीक है, किसके बीच में पाया जाता है, ये जो ट्रेबेकुलाई है, यहाँ क्या बोलता है मैं, ट्रेबेकुलर बोन भी बोलते हैं। ये जो निकली हुई है, ये जो ट्रेबेक, मेन तो मैं आपको बताऊं किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड इसकी, जैसे ये बोन है ना, तो ऐसे ऐसी बोन होती है, ऐसी ऐसे ऐसे इस टाइप की बोन होती है वो फ्रेंड, ऐसी आपने कभी देखी हो तो इस प्रकार से, इस प्रकार की बोन होती है, कभी देखी हो आपने, छरछरी टाइप की एकदम, दाने 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 स्पंजी बोन होती है वो। ठीक है ना फ्रेंड, कभी देखना आप कंकाल किसी का, ठीक है ना, इस प्रकार की होती है। तो यहां पे क्या होता है, बोन मेरो। अब बोन मेरो क्या करता है, ब्लड सेल का निर्माण करता है ना फ्रेंड, बोन मेरो क्या करता है, बोन मेरो क्या करता है, ब्लड सेल को बनाता है, खासकर आरबीसी को, खासकर आरबीसी को, ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है रेड बोन मेरो। दूसरा क्या करता है, दूसरी वजह भाई, जो ये इस प्रकार का जो अरेंजमेंट, हनीकॉम्ब टाइप का अरेंजमेंट है वो इस प्रकार है, इसके दो फायदे हैं कि जो ये जो ट्रेबेकुलाई बनी हुई है इनके बीच बीच में, इनके अंदर क्या पाया जाता है, रेड बोन मेरो। तो रेड बोन मेरो क्या करता है,
ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। दूसरा, इसकी वजह से क्या है, जब ये ऐसा बना हुआ है ना छरछरा टाइप, मतलब स्पेस है बीच में हनीकॉम्ब का जैसा, तो इससे क्या होता है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, इस बोन का क्या है, वजन कम होगा ना, क्योंकि स्पेस घेर रही है, ठीक है, स्पेस तो घेर लिया, बट वो क्या है, चिरचिरा टाइप ऐसे बहुत सारी जगह में फैली हुई, तो यहाँ पे खोखली जगह है ना, ये खोखली जगह, ये पूरी खोखली जगह, जिससे क्या है, इसका वेट कम होगा। तो ये हमारे पूरे जो 20% तो है ना, तो 20% है, तो ये 20% वेट तो हल्का होगा। मान लो कॉम्पैक्ट होती तो इसका मान लो 20 किलो वजन होता, तो ये कॉम्पैक्ट होती तो ज्यादा होता, 40 किलो होता, जिससे क्या है, हमारा स्केलेटल सिस्टम भारी हो जाता, जिससे चला भी नहीं जाता फिर, ठीक है ना। तो उसके दो फायदे हैं, एक तो ब्लड सेल का प्रोडक्शन हो रहा है, और एक हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसका वेट कम हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब यहां पे मैंने बताया था कि जो प्रत्येक यहां से निकली हुई ये जो ट्रेबेकुलार बोन है, ट्रेबेकुलार बोन बोलते हैं इसको, ये भी किस प्रकार बनी होती है, जो हेवर्सियन तंत्र है उस प्रकार बनी होती है, उसी प्रकार हेबर्सियन तंत्र जैसी बनी होती है, हेबर्सियन तंत्र जैसी बनी होती है। यहां पे बीच में यहां भी क्या होती है, लेमिली होती है फ्रेंड, क्या होती है, लेमिली होती है, यहां पे लेमिली होती है, बट यहाँ पे लेमिली लेमिली लेमिली, ये लेमिली, ये पूरी लेमिली, और यहाँ पे क्या है, लेक्यूनी, लेमिली तो ये हो गई, और ये होगी लेक्यूनी, लेक्यूनी जिसमें क्या पाई जाती है, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोसाइट फ्रेंड। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सेंट्रल कैनाल नहीं पाई जाती, यहाँ पे सेंट्रल कैनाल नहीं पाई जाती, यहाँ पे सेंट्रल कैनाल नहीं पाई जाती फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल कैनाल नहीं पाई जाती है, यहाँ पे सेंट्रल कैनाल नहीं पाई जाती है। यहां पे जो ब्लड सप्लाई है या न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए इस स्पंजी बोन को, वो डिफ्यूजन के द्वारा होते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा। यहां पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, तो किसके द्वारा होते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा। न्यूट्रिएंट्स और सॉरी, जो ब्लड सप्लाई होती है वो किसके द्वारा होती है फ्रेंड, डिफ्यूजन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, डिफ्यूजन के द्वारा होती है, और वहां से वेस्ट मटेरियल भी उसी डिफ्यूजन के द्वारा और खासकर यहाँ जो ब्लड सप्लाई होती है वो रेड बोन मेरो में होती है फ्रेंड, रेड बोन मेरो में सप्लाई होती है, रेड बोन मेरो में सप्लाई होती है, तभी जाके फिर वो आगे अपना काम करता है, ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है। क्योंकि इसमें इसलिए सेंट्रल कैनाल की इसलिए आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी इतनी सारी ब्रांचें हैं, तो ब्रांचें हैं तो फिर कैनाल कहां पे बने, तो सेंट्रल कैनाल बन ही नहीं सकती फ्रेंड, इतनी सारी ब्रांचेज हैं, क्योंकि रैंडम कुछ ऐसा रैंडमली ये जो क्या बोलते हैं, ये जो वाला पार्ट है, ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक के बाद एक नहीं है ना, कोई ऐसे बिखरे हुए हैं, तो वहां पे सेंट्रल कैनाल इम्पॉसिबल है, तो सेंट्रल कैनाल नहीं होती वहां पे फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। और मैंने बताया कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है हनीकॉम्ब जैसा दिखाई देता है, हनीकॉम्ब जैसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये हमारे स्केलेटल सिस्टम को हल्का रखता है, हमारे स्केलेटल सिस्टम को हल्का किसकी वजह से रखा जाता है, स्पंजी बोन की वजह से। तो फ्रेंड ये थी स्ट्रक्चर, इतना भी लिख दोगे ना आप सफिशिएंट है, ठीक है फ्रेंड। तो कमेंट करके बताना फ्रेंड कैसी लगी क्लास, कोई आपका सुझाव हो, कोई चीज छूट रही हो तो कमेंट करके बताओ, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बोन, ठीक है फ्रेंड। कोई भी अगर और भी टॉपिक आपके माइंड में है तो वो भी बता दें, मैं आपको किसके हिसाब से चल रहा हूं, बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। आपको अगर कुछ और टॉपिक, इस टॉपिक को छोड़ के दूसरा पढ़ना है तो वो भी बता देना, वो भी पढ़ा देंगे फ्रेंड, आपकी हाँ में हाँ, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में,
और लेके आएंगे। ये कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आज की क्लास सबसे पहले तो, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। और अगली क्लास में पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड।